तो लास्ट सेक्शन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस कुछ कर रहे थे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। करो सर, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। In this question, in how many ways can we distribute 8 prizes among 5 students? ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3 S4 S5 एंड प्राइजेस कितने हैं? 8 प्राइजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस कितने होंगे? 5। सेकेंड प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 5 ऑप्शंस। ऐसे अगर मैं 8th प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो भी 5 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 5 × 5 × 5 मतलब 5 की पावर 8, ठीक है। ऐसे 8 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू द पावर 8 नंबर ऑफ वेज होगा, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो और अब आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर परमुटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। देखो सब लोग इसे नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर्कल में अरेंजमेंट है, ठीक है। बट इसका मतलब सर्कल में अरेंजमेंट कहना सही नहीं है, ठीक है। उससे बेटर मैं ऐसा कहता हूं कि कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट हो, कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाए। दैट माइट बी पॉसिबल कि वो सर्कल हो जाए, दैट माइट बी पॉसिबल कि वो रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्री हो, बट बट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम सर्कुलर परमुटेशन कहेंगे, जहां पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम हो चुका है, वैसे केसेस में हमें अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। अब करते कैसे, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मान लेते हैं कि मेरे पास 3 अल्फाबेट्स हैं ABC। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इन दिनों अल्फाबेट्स को मुझे लीनियर में अरेंज करना है। कितने वेज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3, ठीक है, मतलब 6 वेज हो जाएंगे। 6 वेज वो होंगे क्या क्या? ABC, BCA, CAB, 3 ये हो गए। और क्या हो सकता है? ACB, CBA, BAC, 3 अरेंजमेंट्स ये हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 6 अरेंजमेंट्स हो गए। हाँ, बट ये जो अरेंजमेंट्स हैं वो लीनियर अरेंजमेंट्स हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं। हाँ, अब जरा सर्कुलर अरेंजमेंट करके देखते हैं। सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सर्कल ही लें, है ना। कोई भी ऐसी ज्योमेट्री जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कनेक्टेड हो, वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। अच्छा जी, अब अगर मैं अरेंज करता हूँ, जैसे फर्स्ट ABC को अरेंज करते हैं, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये क्लॉकवाइज सेंस हो गया। क्लॉकवाइज सेंस में अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ABC को भी रिप्रेजेंट करता है, BCA को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, CAB को भी रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों इस फर्स्ट वाले केस से रिप्रेजेंट हो चुके हैं। कैसे रिप्रेजेंट हो चुके हैं? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट अब चाहे A से हो, B से हो या C से हो, अगर ऑर्डर सेम है तो वो सर्कुलर में जाकर एक ही अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब जरा देखिए, A C B इसे अरेंज किया,
तो अब ए सी बी हो या सी बी ए हो या बी ए सी हो, ये तीनों अरेंज हो चुके हैं इससे। और ये जो सेंस है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तीनों सेकेंड वाले केस में रिप्रेजेंट हो चुके। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल समझना चाहूँ तो ऐसा कहता हूँ कि जो फैक्टोरियल थ्री लीनियर अरेंजमेंट थे वो सर्कुलर में फैक्टोरियल 3/3 हो चुके। फैक्टोरियल 3/3, 3 से डिवाइड इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर जो 3 अरेंजमेंट्स थे वो वहां पर जाकर एक अरेंजमेंट बन जाता, दूसरे वाले 3 अरेंजमेंट जाकर एक अरेंजमेंट बन जाता, तो इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं सेम ऐसे ही डील करूं और कहता हूं मैं कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different things in circular permutation। वो क्या हो जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n, और यहाँ पर n से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर n अरेंजमेंट्स 1 अरेंजमेंट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n - 1। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन में हम लोगों ने अरेंजमेंट करने के नंबर ऑफ वेज तो देखे। ठीक है, बट नेक्स्ट केस इज कि लेट्स से कि नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो आर, वो नंबर ऑफ थिंग्स एन है, और सर्कुलर टेबल की जो कैपेसिटी है वो आर की है। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स ऑन सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, थिंग्स एन है और सर्कुलर टेबल पे अरेंज कितने हो सकते हैं, आर ही हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स का सिलेक्शन कर दिया, और उन आर डिफरेंट थिंग्स को सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर दिया। अरेंज करेंगे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई आर। ठीक है, मतलब इसे कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा गया है, एन पी आर अपॉन में आर। तो अभी हमें क्लियर है कि कैसे आया है ये। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। अच्छा, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट एक और केस आता है। लेट्स से कि सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, बट बट सर्कुलर अरेंजमेंट करना था, किसी एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे एक बच्चे ने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे उसने अपना नाम लिख दिया, तो अब ये अरेंजमेंट जो कि मार्क्ड हो चुका है, उस
पोजीशन के रिस्पेक्ट में सारी सारी पोजीशंस फिक्स्ड हो चुकी हैं। पहले कोई कहीं भी बैठ सकता था, अब ये नोटिस किया जा सकता है कि कौन डी के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वन लेफ्ट वन राइट, टू लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे केस में जो मार्क्ड सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, उसे हम ट्रीट करेंगे एज ए लीनियर अरेंजमेंट। किसे? मार्क्ड सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, लिखो सब लोग, इतना लिखो। एंड द नेक्स्ट केस इज लेट्स से कि कोई एक ऐसा अरेंजमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों साइड से विजिबल। एक ऐसा अरेंजमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों सेंस जिसकी सेम हो जाए, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से विजिबल। जैसे जैसे एक नेकलेस ले लिया मैंने, नेकलेस में जो बीड्स लगे हैं, लेट्स से कि ABC बीड्स लगे हैं, तो जब मैं ABC बीड्स को जब फ्रंट से देखूंगा तो क्या ये अरेंजमेंट होगा, मतलब क्लॉकवाइज सेंस होगा। और जब उसी ABC वाले बीड्स को बैक साइड से देखूंगा तो क्या दिख रहा होगा, ACB, मतलब क्या दूसरा वाला अरेंजमेंट दिख रहा होगा। हाँ, मतलब हो क्या रहा है कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ये दोनों ही अरेंजमेंट्स क्या सेम हो जाएंगे। हाँ, कब? कब? जब एक ऐसा अरेंजमेंट हो जो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से विजिबल, उस केस में। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसे केसेस में दो अरेंजमेंट्स एक हो जाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n different things on circular table such that clockwise and anti-clockwise arrangements are same। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट दैट विल बी फैक्टोरियल n बाय n, तो होता था सर्कुलर में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज। ठीक है, बट ऐसे केस में क्या होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो दो अरेंजमेंट्स एक हो जाएंगे, तो मैं 2 से और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देन अब उसके बाद नेक्स्ट सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो, क्या डिस्कस करते हैं। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 6 अमेरिकन्स, 5 इंडियंस एंड 4 रशियंस। ठीक है, हैव टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग देम इफ फर्स्ट पार्ट इज देयर इज नो कंडीशन। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, पूरी आजादी है। ठीक है, तो टोटल कितने पर्सन है, 6 + 5 + 4, देयर आर टोटल 15 पर्सन।
तो सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 15 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल 14। ये हो गया फर्स्ट का रिप्लाई। ठीक है, अच्छा जी, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? ऑल इंडियंस सिट टुगेदर। इंडियंस में भाईचारा ज्यादा है, वो एक साथ ही बैठना चाहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन 5 इंडियंस का एक ग्रुप बना दिया एंड रिमेनिंग 10 फॉरेनर्स। ठीक है, तो अब टोटल मेरे लिए कितने हो चुके हैं? ये 1 और ये 10, मतलब टोटल 11 हो चुके हैं। तो इनको सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इंटू जो 5 इंडियंस हैं वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं बाय फैक्टोरियल 5 वेज, तो इंटू फैक्टोरियल 5, मतलब ये क्या मिल जाएगा हमें? फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 5। ये नंबर ऑफ वेज सच दैट ऑल इंडियंस सिट टुगेदर। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट क्या है? ऑल रशियंस डू नॉट सिट टुगेदर। मतलब 4 रशियंस हैं, वो चारों के चारों एक साथ नहीं बैठ सकते। 3 बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं, बट चारों एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो अगर इसका रिप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? दैट विल बी टोटल minus those cases in which all 4 Russians sit together. ठीक है, हाँ, अगर इसे डील करें हम तो ये क्या हो जाएगा? टोटल केसेस क्या है? फैक्टोरियल 14 माइनस दोज केसेस इन विच ऑल 4 रशियंस सिट टुगेदर। तो मैंने क्या किया, 4 रशियंस का एक ग्रुप बना दिया और रिमेनिंग जो 11 है, 5 इंडियंस प्लस 4 अमेरिकन। ठीक है, तो टोटली कितने हो चुके? 11 प्लस 1 12। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 माइनस 1। 4 रशियंस आपस में सेल्फ रीअरेंज कर सकते हैं बाय फैक्टोरियल 4 वेज से। ठीक है, दिस इज अ नंबर ऑफ वेज सच दैट ऑल 4 रशियंस डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, सभी लोग ये नोट डाउन करो। एंड अब इसके बाद फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है, नो टू अमेरिकन सिट टुगेदर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। नो टू अमेरिकन सिट टुगेदर, आप एक काम करो, ऑल 6 अमेरिकन को पहले भगा दो, जो रिमेनिंग है उनको अरेंज कर लो। तो 9 पर्सन रिमेनिंग है, उनको सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9 माइनस 1। अब सर्कुलर टेबल पे जब आप अरेंज करते हो, तो मान लो अगर आपने 3 पर्सन को अरेंज किया, तो जो गैप बनेंगे वो भी 3 ही बनेंगे। तो आपने यहाँ पे अगर 9 पर्सन को अरेंज किया है, तो गैप जो बनेंगे वो 9 गैप बनेंगे। मैंने क्या किया, उन 9 गैप्स में से 6 गैप्स का सिलेक्शन किया और उन 6 सिलेक्टेड गैप्स में 6 अमेरिकन को अरेंज कर दिया। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज। हाँ, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देन अब इसके फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पर्सन्स फ्रॉम सेम कंट्री सिट टुगेदर। पर्सन्स फ्रॉम सेम कंट्री सिट टुगेदर। ठीक है, तो 6 अमेरिकन एक साथ बैठने चाहिए, इसका एक ग्रुप हो गया। 5 इंडियंस एक साथ बैठने चाहिए एंड 4 रशियंस एक साथ बैठने चाहिए। ठीक है, तो इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? ये 3 ग्रुप्स है, तो इनको सर्कुलर टेबल पर अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? फैक्टोरियल 3 माइनस 1। जो 6 अमेरिकन हैं वो आपस में सेल्फ रीअरेंज हो सकते हैं बाय फैक्टोरियल 6 वे से। 5 इंडियंस आपस में सेल्फ रीअरेंज हो सकते हैं बाय फैक्टोरियल 5 वे से। ठीक है, एंड 4 रशियंस आपस में सेल्फ रीअरेंज हो सकते हैं बाय फैक्टोरियल 4 वे से। तो यही है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट फिर 6 वाला पार्ट था, इंडियंस एंड रशियंस सिट अल्टरनेटली। ठीक है, इंडियंस एंड रशियंस सिट अल्टरनेटली। तो मैंने एक काम किया, देयर आर 4 रशियंस एंड 5 इंडियंस। तो 4 रशियंस
एंड 5 इंडियंस को पहले अरेंज कर लेते हैं। इनको अरेंज करने नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इसको अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 वेज और इनटू फैक्टोरियल 5 वेज। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये किसको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज है, 4 रशियंस एंड 5 इंडियंस को अल्टरनेटली अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो अब इसका एक ग्रुप बना लेते हैं और प्लस 6 अमेरिकन। तो अब टोटल कितने हो चुके हैं, 7। टोटल कितने हो चुके हैं ये 1 + 6 7 हो चुके हैं। तो उनको सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इनटू 7 - 1 का फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, सब लोग इसे भी नोट डाउन करो।